तारीख के और परसों 27 तारीख के लिए 2 दिन की हमारी मास का जो लीव है। मैं रंजित सिंह पटवारी एवं कानून महासंघ इकाई जोगिंदरनगर से अध्यक्ष पद से आपके समक्ष जो है अपने विचार रखना चाहता हूँ। जो हमारी जो मास लीव है वो किस लिए हमने मास लीव की हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। जो हमारा अभी गवर्नमेंट ने जो है 22 तारीख को जो है स्टेट कैडर के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसके रिगार्डिंग जो है हमारी राज्य कार्यकारिणी और जो हमारी जिला कार्यकारिणी का जो आदेश थे उसमें मास लीव पे जाने के लिए उन्होंने ये हमें बताया गया है। और उसमें हमारे जो मुख्य एजेंडे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन तो कर दी है, स्टेट कैडर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कर दी है, और उसमें जो हमारा मुख्य तर्क है, जो हमारी जेन्युइन डिमांडें थी जो है आज तक जो लास्ट ईयर से जो है पिछले साल से जो हमने रखी हुई थी, जिसके संदर्भ में गवर्नमेंट ने बलवान कमेटी गठित की गई थी, उसकी जो सिफारिशें थी और उसमें जो हमारे जो उसमें सिफारिशें थी उसको आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसमें मैं पॉइंट वाइज उनकी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा। सबसे पहले आती है हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो है पटवारियों की जो रिहाइश की है। रिहाइश जो आज की डेट में पूरे ऑल ओवर हिमाचल में जो है हमारी जो है रिहाइश जो है वो रहने लायक नहीं है। गवर्नमेंट जो इसमें स्टेट कैडर तो कर दिया, क्योंकि इसमें जो पटवारियों को जो दिक्कतें आ रही है, कानूनों को दिक्कतें आ रही है, वो आ रही है सबसे बड़ी, जब आपको रहने के लिए जो हट जो मिल रही है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो टपकने लगी है। कई जगह जो है वहाँ पे रिहाइश के लिए जो है पटवार खाने नहीं है, मतलब अभी तक बने नहीं है कई जगह। तो उस वजह से जो है आप जब कोई पटवारी यहाँ से कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, कहीं दूर जाएगा, वो अपने परिवार के साथ जाएगा, वहाँ पे वो काम करने के लिए जाएगा वहाँ पे, अगर उसको वो रिहाइश न मिल पाए तो वो अपना काम कैसे कर पाएगा। ये एक सोचने वाली बात है। वो हम अपने माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से जो है सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये डिमांडें हमारी है। जैसे ये मैंने आपको बताई फर्स्ट डिमांड, और दूसरी डिमांड जो थी वो थी हमारी वेतन विसंगति। पटवारियों और कानूनों की जो है आज तक वेतन विसंगति इतनी ज्यादा है, वो खुद उलझा हुआ उसमें। आज तक कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है इसके मामले में। सरकार के समक्ष हमने कई बार डिमांडें रखी हुई है इसके संदर्भ में कि हमारी वेतन विसंगतियां जो हमारे को 14-15 हजार रुपए जो है एक पटवारी से दूसरे पटवारी के सेम बैच के पटवारियों को जो है दिक्कतें झेलना पड़ रही है, उसके संदर्भ में कई बार सरकार के समक्ष हमने मुद्दा उठाया है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। और हमें जो है इसमें टेक्निकल स्केल दिया जाए, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो टेक्निकल है। हम ग्राउंड में भी हमें टेक्निकल काम करते हैं, ऑफिशियली जो हम कंप्यूटराइज करते हैं, या टेक्निकल जो हमारा पैमाना होता है, आप पैमाइश करते हैं, उसको हम टेक्निकल मानते हैं। तो ये हमने गवर्नमेंट के पास डिमांड रखी हुई है। और तीसरा हमारा मुख्य एजेंडा है 20% कोटा। जो कानून को प्रमोट होते हैं उसको आज की डेट में जो 60% कोटा जो निर्धारित किया गया है प्रमोशन के लिए, जो कानून को नायब तहसीलदार बनेगा उसके लिए, और उसमें जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ को जो है ऑलरेडी जो है 100% कोटा जो उनका है, 120% कोटा 20% उनको अतिरिक्त जो है नायब तहसीलदार के लिए उनको मिलता है। जबकि एक कानगो जो है वो 60% कोटे के साथ 20% कोटा वो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप जो है पटवारी से लेकर कानगो तक पहुंचता है, कानगो से वो नायब तहसीलदार बनेगा, और उसके जो वर्क एक्सपीरियंस भी वो जो है बाकियों से बेहतर होता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड रहेगी। और अगला जो हमारा डिमांड चार्ट था वो था हमारा जो है एनुअली डिमांड जो थी, एनुअल जो हमारा चार्ट है, जो वार्षिक चार्ट जिसको बोलते हैं, उसमें जो पहले से निर्धारित है लैंड अकाउंट मैनुअल में कि हमने किस महीने कौन से काम करने हैं। पर आज की डेट में जो है हमें हर महीने जो है ऐसे काम करना पड़ रहा है। हमें ये नहीं लगता कि हम जब सुबह ऑफिस जाते हैं तो हमने क्या काम करना है। हमारे पास इतने काम, वर्कलोड इतना ज्यादा है कि हम 24 आवर जो है काम कर रहे हैं, फिर भी वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, काम के लिए हम मना नहीं करते। आज की डेट में गवर्नमेंट ने हमें स्टेट कैडर किया, हम आप बोलते हैं कि स्टेट कैडर के लिए हम मना नहीं करते। मीडिया बंधुओं के सामने सब पब्लिक को भी और सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि हम काम के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। हमें 24 आवर काम कर रहे हैं, वो भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए जो है वो आप उस तरीके से वर्क चार्ट बनाएं, शेड्यूल बनाएं, और जो हमारी जो डिमांडें थी उनको भी जेन्युइन जो है उनको पूरा करें। और उसमें कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे अब उन्होंने कहा स्टेट कैडर किया, गवर्नमेंट ने स्टेट कैडर कर दिया। स्टेट कैडर के रिगार्डिंग हमारा ये एक चीज और भी है इसमें कि स्टेट कैडर तो कर दिया, स्टेट कैडर के रिगार्डिंग हमारे वेतन और भत्ते भी दिए जाए जो स्टेट के रिगार्डिंग हमें मिलने चाहिए। उसमें भी हमें सरकार ये सुझाए कि हमें आपको ये चीजें देनी ही है। और दूसरी बात जो है स्टेट कैडर के रिगार्डिंग अगर हम वेतन और भत्ते नहीं होंगे तो हम इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते। इसी के रिगार्डिंग हमने जो है ये मास कैजुअल लीव ली हुई है। अगर उसमें सरकार हमारी राज्य कार्यकारिणी के साथ वार्तालाप करती है, अगर उसमें कुछ निर्णय होते हैं तो हम इसका जो है समर्थन करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर जो हमारा राज्य कार्यकारिणी का जो आदेश होंगे आगे वो हम सबके सामने रखेंगे। क्योंकि आज की डेट में हमारे काम इतने ज्यादा है कि हमें काम का नहीं पता होता कि हमने क्या काम करना है। आप देखिए आज की डेट में आप खुद पटवार खाने, पब्लिक जो है सारी पटवार खाने जाती है, ई KYC आज की डेट में प्राथमिकता के तौर पर हमें करने के लिए बोला गया है।
जबकि हमारे पास मोबाइल हम अपनी फैसिलिटी, अपना जो फोन है उसको यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जो है फोन भी जरा हैंग हो रहा है, गवर्नमेंट जो है कनेक्टिविटी की दिक्कत है, और आपके अदर जो मतलब इसमें बड़ी हमें इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जा रही है जिस हिसाब से हमें काम हमारे से लिए जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उनको भी पूरा किया जाए, प्राथमिकता के तौर पर किया जाए। बाकी हम स्टेट कैडर का भी समर्थन जो हमारी राज्य कार्य करेगी उसके साथ हम समर्थन में हैं। बाकी विस्तृत तौर से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट एसटी कानगो हैं हमारे जोगनगर से, वो थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत से बताएंगे। जय हिंद।